हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और न्यू स्कॉलरशिप्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, आपको अप्लाई कैसे करना है, कितना स्कॉलरशिप अमाउंट है, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं आपको साइट भी विजिट करके बताने वाला हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सारी डिटेल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस इंडिया ट्रस्ट, तो देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं द मिशन ऑफ फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस, ये आप रीड कर सकते हैं। हम इसमें मेन चीज़ें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप कांटेक्ट करना चाहते हैं आप कॉल कर सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, आईडी मेंशन है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एप्लीकेशन स्टार्ट कब से, देख सकते हैं आज से एप्लीकेशन स्टार्ट है। एप्लीकेशन विल ओपन ऑन September 1st 2021। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहला पॉइंट, पास इन हायर सेकेंडरी एंड एंट्रेंस रैंक कट ऑफ। रेफर यहाँ पर जो है डिटेल दे रखी है, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, इनकम के बारे में लिखा हुआ है। इनकम कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख, यानी 2,50,000 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगला क्या बात कर रहा है, किसके लिए है ये स्कॉलरशिप? ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर बी टेक, MBBS, इंटीग्रेटेड M.Tech, बी फार्मा, इंटीग्रेटेड लॉ कैन अप्लाई। तो अगर आप इसमें से किसी कोर्स में हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। स्कॉलरशिप अमाउंट क्या है? ₹40,000 एनुअली अंटिल द कोर्स इज कंप्लीटेड। तो स्कॉलरशिप अमाउंट आपको पता चल गया, एनुअली कितना है? 40,000। ठीक है, आइए अब आपको इसको डिटेल में देखना है तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, मिशन स्टेटमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर जैसे मेंशन है, कंबाइंड फैमिली इनकम 2.5 लाख और लेस पर एनम। जो आपकी इनकम है, पूरी फैमिली की इनकम ऑल सोर्सेज से, वो क्या होनी चाहिए? 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। 2.5 लाख या फिर 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपकी ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एप्लीकेंट शुड हैव पास देयर हायर सेकेंडरी, तो आपने हायर सेकेंडरी जो है पास किया होना चाहिए। इंटरमीडिएट, CBSE, ISC बोर्ड, ये आपको पता ही है। और किसके लिए है ये? ओनली फॉर बी टेक, इंटीग्रेटेड 5 ईयर ड्यूल डिग्री M.Tech, MBBS, बी फार्मा, 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ स्टूडेंट करंटली इन फर्स्ट ईयर। तो अगर आप इसमें से किसी कोर्स में आपने अप्लाई करा है और आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप इस कोर्स के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। जो यहाँ कोर्स मेंशन है उन्हीं कोर्स की हम बात कर रहे हैं। आगे आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ये डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर मेडिकल, फॉर फार्मेसी, एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर डिटेल कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता है। चलिए अब हम जो है फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस इंडिया ट्रस्ट की साइट पर चलते हैं। तो ये आ गए हम फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस स्कॉलरशिप की, हम जो है साइट पर आ गए। साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ffe.org। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको जो है सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। आप डिटेल में यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। अब स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया अप्लाई नाउ पे। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सारी डिटेल दिख जाएगी। यहाँ पर एकेडमिक एलिजिबिलिटी, ठीक है, ये आपको चेक कर लेना है अच्छे से, आपको सारी डिटेल चेक करनी है। लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, 10th 12th मार्कशीट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज, रैंक सर्टिफिकेट, काउंसलिंग लेटर फॉर सीट अलॉटमेंट, फैमिली इनकम, ट्यूशन हॉस्टल, मैस पेड रिसिप्ट, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंस फ्रॉम कॉलेज, बैंक पासबुक कॉपी फॉर बैंक अकाउंट डिटेल कन्फर्मेशन, आधार कार्ड और स्कैन कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल आधार। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। क्या करना है आपको? अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से जो है पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अब फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको फिल करना है प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर FFE स्कॉलरशिप।
यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यानी जैसे जैसे डिटेल पूछी जा रही है इसमें आपको वो सारी डिटेल क्या करनी है, फिल करनी है। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अकोमोडेशन टाइप, और यहाँ पे आपको स्टूडेंट एड्रेस। तो यहाँ पे आपको जैसे जैसे डिटेल्स आपसे पूछी जाए वो सारी डिटेल आपको फिल करनी है ताकि आप फॉर्म में कोई मिस्टेक ना करें। अब यहाँ पर फैमिली इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे फादर नेम, फादर एज, मदर एज, फादर एजुकेशन, मदर एजुकेशन। तो याद रखना है आपको सारी डिटेल सही तरीके से फिल करनी है और करेक्ट फिल करनी है। आपको इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है फॉर्म फिल करते वक्त। फॉर्म फिल अब आगे देखिए यहाँ पे अबाउट योर सेल्फ एंड फैमिली। अब यहाँ पर आपको जो है वर्ड्स लिखना है यहाँ पे। हु हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट अंटिल नाउ, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस पर्सन। आपको ये सारी डिटेल, जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई है। अदर डिटेल्स आगे यहाँ पे लॉगिन इन्फॉर्मेशन, डू यू हैव गूगल लॉगिन, डू यू हैव फेसबुक लॉगिन, आर यू अ मेंबर ऑफ। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करके यहाँ पर नेक्स्ट पर करना है। तो जैसे जैसे प्रोसेस दिया हुआ है आपको उसी तरीके से प्रोसेस को फिल करना है, सारी डिटेल्स, और इसके रिगार्डिंग भी कुछ अपडेट आएगा वो आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका स्कॉलरशिप अमाउंट क्या ध्यान रखना है आपको, अप्लाई करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेक कर लेना है। जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। आपको कोई भी चीज़, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। और सबसे ज़रूरी जो आपको चेक करना है वो चेक करना है एकेडमिक एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो अगर आप इनमें से किसी कोर्स के लिए हैं, अगर आपने इनमें से किसी कोर्स में अप्लाई करा है और आप फर्स्ट ईयर में हैं, या आपको पता है जैसे कि इसमें मेंशन है ओनली फर्स्ट ईयर एप्लीकेंट्स, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और इनमें से आपने किसी कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो आप इस कोर्स के लिए, इस कोर्स के स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ स्कॉलरशिप इन्हीं कोर्स के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा नहीं। मान लीजिए आप किसी और कोर्स के, आप इनमें से नहीं है, तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं फिल करनी है, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर ओनली प्रोफेशनल डिग्री कोर्स एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप आर, और यहाँ पर कोर्स का नाम मेंशन कर दिया गया है कि ये कोर्स हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में सारी चीज़ें बता दी। अब इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट होगा, इसका जो पीडीएफ अभी मैंने आपको दिखाया था एलिजिबिलिटी के बारे में, सारी डिटेल वो जो है आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से भी आप जो है पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। बाकी साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी जो स्कॉलरशिप आती रहेगी, चाहे किसी भी कोर्स के लिए आती रहे स्कॉलरशिप, चाहे 10th स्टूडेंट्स, चाहे 12th स्टूडेंट्स, चाहे कॉलेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, तो सब वीडियो जो है चैनल पे एक एक करके अपलोड करी जाएगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू।